व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। T20 15 और वनडे स्क्वाड में 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 टीम में शामिल। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम के कप्तान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में होगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। पंजाब में जबरदस्ती हड़ताल की कोशिश पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। अफगान शहरियों के इनखला के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, सूबे भर में गैर कानूनी इज्तिमा भी जुर्म करार। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमे के खुतबात के लिए हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहे की भी खिदमत मरकज़ पर रजिस्ट्रेशन लाजमी कराना होगी। महकमा दाखिला ने 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख, दुकानें सील कर दी। असलहा डीलर्स की डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल तेज कर दिया गया। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल जेर बहस आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान से मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। 12 रोज से बंद तुरखम गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए जल्द खुलने का इम्कान। बाज़ हसास पॉइंट्स को फिलहाल न खोलने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चमन और स्पिन बोल्दिक में सामान के कुछ ट्रकों को गुजरने की इजाज़त। सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने वाली खाली पाकिस्तानी गाड़ियों को वापसी की इजाज़त मिली। दोनों अतराफ सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इलाकाई रवाबित का फ़रोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। माशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राबता कारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग दे रही है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पोलिश नायब वज़ीर आज़म रादोस्लाव की पाकिस्तानी हममंसब इसहाक डार समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। गजा में इसराइल का रियासती बालादस्ती का घिनौना प्लान। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर इसराइली खुद मुख्तारी के मुतनाज़ बिल की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 25 और मुखालफत में 24 वोट पड़े। कानून बनने के लिए बिल पर मजीद 3 बार वोटिंग होगी। अमरीका, कतर और दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली इक़दाम गजा अब मुआहदे के लिए खतरा करार दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। गजा के शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाएं। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। ICJ के 11 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के मुताबिक इसराइल अनरवा एहलकारों का हमास से ताल्लुक साबित नहीं कर सका। गजा में हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। WHO की निगरानी में 41 फ़लस्तीनी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल। 1500 बच्चों समेत 3,800 बीमार फ़लस्तीनी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिली के मुंतज़िर। 2 साल की वहशियाना बमबारी से गजा में तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर।
मलबे से मजीद 13 फलस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 68,234 हो चुकी। सीज फायर के बाद वापस लौटने वाले फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात। रफा क्रॉसिंग के बंदिश से इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। इसराइल ने मजीद 54 शोहदा की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। हमास के मुताबिक इसराइल अब मुआहिदा सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। जंग बंदी मामलात पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल में मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। अमेरिका का यूक्रेन जंगबंदी के लिए रूस पर दबाव। ट्रंप ने 2 बड़ी रूसी ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मॉस्को पर पाबंदियों का ये सही वक्त है। ये इकदाम पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेगा। मॉस्को को इशारा दे दिया, आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं। हर बार पुतिन से बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, इसलिए मुलाकात मनसूख की। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाजत की खबर गलत है। कीव अमेरिका नहीं, यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। चीनी सदर से यूक्रेन जंगबंदी के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का कहेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा, रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं।